उनके हैं जो सनातनी है। कांग्रेस बाबर की पार्टी है, कांग्रेस मोहम्मद गौरी की पार्टी है, मोहम्मद गजनवी की पार्टी है। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी बनाई है, ये राम की पार्टी कैसे हो सकती है? मैं जवाब देता हूँ। ये फर्जी राम के फर्जी भक्त फर्जी राम मर्द नहीं थे क्या? राजपूत समाज के महाराणा प्रताप मर्द नहीं थे क्या? क्या तुम मर्दों का देश कहाँ है? बलात्कार नहीं कहा उन्होंने। सामाजिक कार्यकर्ता की तो आपने एक बात करी है, सामाजिक सुनो, आप नागपुर से रहे हो, आपका काम बताया। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। आज हम डिबेट करेंगे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव। कोर्ट ने डेडलाइन जारी कर दी है कि 15 अप्रैल 2026 तक निकाय और पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन जो चुनाव आयोग है उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और साथ में आज हम डिबेट करेंगे कोटा शहर के विकास के लिए क्या समस्याएं हैं, कितना विकास है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोटा का विकास हो रहा है, क्या विकास हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कार्यकाल में, जो बीजेपी की यहाँ पर सरकार है उनका कार्यकाल चल रहा है और विकास कार्य कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए गए हैं। हम दोनों पार्टी से अपने चैनल की तरफ से अनुरोध करना चाहते हैं कि डिबेट होने जा रहा है तो आप संयम रखें, एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। खबरी चैनल के डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राकेश नायक है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और साथ में यहाँ माइनिंग में ट्रस्टी भी हूँ कोटा में। सर, जिस तरह से कोर्ट ने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए डेडलाइन जारी कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एफआईआर मान ले या परिसीमन माने आप, लेकिन जो परिसीमन है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इस देरी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है और अगर किसी कारण उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पुनः 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव कराना आवश्यक होता है। अभी हाल ही में दिसंबर के पहले सरपंचों के और नगर निकाय चुनावों के जो जनप्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल समाप्ति हुआ है, तो संविधान के अनुसार 6 महीने का समय उनको मिलता भी है और चुनाव आयोग भी इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी कार्यशैली शुरू से अच्छी रही है और उसकी कार्यशैली पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी भी नहीं लगा है, इसीलिए वो काम कर रहा है। और जहां तक एसआईआर वाला विषय है तो वो आवश्यक भी था कि अगर कोई मतदाता है तो उसका वेरिफिकेशन होना भी आवश्यकता नहीं। तो हमने देखा है कि कई घरों में मतदाता फर्जी पाए गए हैं और राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए फर्जी मतदाताओं की एक संख्या बड़ी तैयार कर दी गई थी, जो नाम अभी एसआईआर अभियान में हटाए भी गए हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक समय सीमा जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत विज्ञप्ति जारी करेगा और निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे। जिस तरह से चुनाव में देरी हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं विकास तो रुका है ना, आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, चुनाव में कोई देरी नहीं हो रही है, ये सब मैंने आपको भी निवेदन किया है कि संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुसार कार्य करती है और भारत का जो देश हमारा वो संविधान के अनुसार ही चलता है, तो चुनाव में कोई देरी नहीं है। और जहां तक विकास की बात है तो विकास का पहिया अनवरत चलता रहता है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो उस समय आचार संहिता लगती है, अभी कोई आचार संहिता तो लगी भी नहीं है, तो जब आचार संहिता ही नहीं लगी तो विकास रुकने का सब प्रश्न भी पैदा नहीं होता। विकास का कार्य निरंतर अपनी दिशा में चल रहा है, इससे कोई चुनाव से कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जितने भी वार्ड पार्षद थे उनके कार्यकाल समाप्त हो गया, सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्रशासक अभी बैठे हुए प्रशासक के पास ही है। लेकिन जिस तरह से अगर हम कोटा शहर की बात कर लेते हैं तो निगम में लोग चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो समस्या उनके वार्ड स्तर पर ही समाप्त हो जाती थी, वार्ड स्तर पर ही खत्म हो जाती थी, लेकिन कोटा शहर में अब लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। देखिए, ऐसा तो कोई बात ज्यादा देखने को मिली नहीं है, क्योंकि प्रशासक लगे हैं तो प्रशासक भी जनता की समस्याओं के समाधान कर रहे हैं और
शिवानी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि सरकार जगह जगह कैंप भी लगा रही है, जन सुनवाई भी निरंतर चालू है। हमारे यहाँ तो 181 पोर्टल के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री जी जनता के सीधे संपर्क में, संवाद में, निश्चित रूप से जनता को राहत भी मिल रही है, प्रशासक भी पूरा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार की कोई समस्याएं देखने को मिल नहीं रही है। ये तो एक विपक्ष के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं और विपक्ष के द्वारा एक मैनिपुलेट करके समस्याएं बताई जा रही है, अन्यथा कोटा में कोई ऐसी विशेष समस्याएं है नहीं जो जनता को परेशान कर रही हो। तो अब हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना है इसको लेकर। जी, आपका कोटा खबरी चैनल के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा परिचय बताइए। मैं विपिन बड़थुनिया, जिला महामंत्री कोटा शहर। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में एक चुनाव कराने की बात कर रहे थे, ये निगम और पंचायत में एक साथ नहीं करा पा रहे, तो पूरे देश की तो बात अलग है। ये इनको हार का डर सताया हुआ है, विकास किया नहीं है। निगम के अंदर प्रशासक लगा दिया है, पंचायतों के अंदर प्रशासक लगा दिया गया। अब आप बताइए, फेलियर सरकार है, एक भी काम किया हो तो बताइए। ओनली यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री जी है, निर्माण पर लाद दे दे के गिरा रहे हैं, मतलब ठेकेदारों से पैसे लिए जा रहे हैं कि लाद मार के कि इसको सस्पेंड कर दो, इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। यहाँ विकास होने कहाँ दे रहे, कहीं पर भी विकास नहीं हो रहा। आप खुद देख लो, 2 से 2.5 साल होने में आ गए, अगर कोटा शहर के अंदर एक भी लोकार्पण हुआ हो, शिलान्यास हुआ हो तो ये बता दो। एयरपोर्ट का जरूर 2-2, 3-3 बार शिलान्यास हो गया, पता नहीं कितनी बार और करेंगे, ये हमें पता नहीं है। तो विकास का पहिया तो अपना आप ही रुक गया ना। जन्म मृत्यु प्रमाण पर हर सेक्टर पे बनते थे, आज वो बंद हो गया, निगम में जाना पड़ता है। पहले 7 जगह सेक्टर होता था, अब खेतुन भी इस क्षेत्र के अंदर आ गया। ग्रामीण क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्र निगम के अंदर आ चुका, उनको भी काफी परेशानी हो रही है। परेशानियां है क्या? फेलियर सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है। तो जब अधिकारी इनके, सब कुछ इनके, तो फिर इतनी आम जन को समस्याएं क्यों? एक कंबल बांटने से या देने से विकास नहीं कहा जाता, या गर्मी आ जाए उनको चप्पल पहना दिए, ये पुराने कपड़े लेके और वापस पुराने कपड़े गरीबों को देना विकास नहीं कहा जाता। विकास होता आम जन की सुविधा के अनुसार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फेलियर सरकार है, बिल्कुल किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। पर्ची वाली सरकार है, भजन जी को दाल बाटी चूरमा खाने से फुर्सत नहीं होती, दंडवत करते रहते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर से भगवान की मेहरबानी से राजस्थान चल रहा है, बस वो तो ये मान रहे हैं। अभी जो भाजपा कार्यकर्ता थे राकेश नायक, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ भ्रांतियां फैलाने का काम करता है। वो भी हमने देखो, उनको बोलना तो पड़ेगा ना, वो अच्छे इंसान है, वो बोलेंगे क्यों नहीं, अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, पर कब तक बचाव करेंगे? उनको पता है कि वो अपने नेताओं को मन से तो गालियां बकी रहे हैं कि साले काम तो कुछ करते नहीं है और हमें आगे आना पड़ रहा है, टीवी के सामने, मीडिया के सामने आना पड़ता है। बेचारे करे क्या वो आदमी? आपने ऊर्जा मंत्री पर, जो कि कोटा उनका गृह जिला है, आपने उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि वो निर्माण गिरा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि जो निर्माण वो गिरा रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है, या तो उसमें कोई कमी पाई गई है। कमी इसलिए पाई गई ना कि ठेकेदार ने पैसे नहीं पहुंचाए, कमी तो वहां पर है। 50% लेते हैं सब जगह से। भास्कर ने उठाया मामला, पत्रकार ने, एक प्रिंट मीडिया ने उठाया, 40% लेते हैं, उसमें 40% नहीं दिया होगा बेचारे ने यार। अभी खुद उनका ऊर्जा मंत्री का बयान था, केडीए मेरी नहीं सुनता, केडीए उनकी नहीं सुन रहा, जो बिजली विभाग उनकी नहीं सुन रहा, प्राइवेट कंपनी उनकी नहीं सुन रही, इस्तीफा दे के आ जाए, रोड पर आए, हम उनके साथ खड़े, तो ये गलत बात है। निकाय और जो पंचायत चुनाव में है, इसमें देरी क्यों हो रही है आखिर? क्या चुनाव आयोग की तैयारियां नहीं है? ईवीएम मशीन या मतदाता पेटी या जो धरातल पे जो तैयारियां होनी चाहिए थी, क्या चुनाव आयोग ने वो तैयारियां कर ली है, आपको लगता है? चुनाव आयुक्त सरकार की कठपुतली है, ईडी सीबीआई सब सरकार की कठपुतली है। एसआर को देख लो, एसआर का चुनाव आयोग बोलता है कि हमने कोई आदेश ही नहीं दिया, तो ये सरकार की कठपुतलियां हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करो, पता लग जाएगा, हार का डर है। और ईवीएम तो हम खुद ही खेले ना, बटन कौन सा भी दबाओ, इनके मंत्री बोल रहे हैं बटन कौन सा भी दबाओ फूल पर आएगा। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए अभी वो डर रहे, अभी सेटिंग होने दो, सेटिंग हो जाएगी, चुनाव की तारीख भी डिसाइड हो जाएगी। तो आपको लगता है जिस तरह से कोर्ट ने डेडलाइन जारी किया है, तो क्या 15 अप्रैल 2026 में चुनाव हो जाएंगे, निकाय चुनाव? नहीं होंगे ना। सरकार क्या, कोर्ट क्या है? कोर्ट सरकार ही आजकल जनता के मन में भय है। आप देख लो, बलात्कारी को एकदम उसको बेल मिल जाती है, आप अंदाजा लगा लो तो कोर्ट का है, कोर्ट भी मिली भगत से चल रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब निष्पक्ष
फैसला आता है तो जनता को लगता है कि वास्तव में फैसला सरकार सही, वो कानून सही चल रहा है, पर हमें नहीं लग रहा कि कानून भी सही चल रहा है। कानून के अधिकारी जजों को डर लग रहा है, जजों के मकानों में करोड़ रुपए पकड़ाई में आ रहे हैं, तो आप देख लो अभी उसकी जांच नहीं हो पा रही, तो आप अंदाजा लगा लो। और हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता नितिन है नानता से, हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। नितिन जी, कोटा खबरी के डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है, इसको कोर्ट ने आधी जो डेडलाइन है वो जारी कर दी है कि 15 अप्रैल 2026 तक ये चुनाव हो जाना चाहिए। परिसीमन 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन एसआईआर या परिसीमन में देरी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा। कोटा शहर में क्या इसका प्रभाव आपने देखा है, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? प्रभाव तो यही है कि अगर किसी नगर का राजा ही नहीं होगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। वार्ड में अगर वार्ड पार्षद नहीं होगा तो फिर वहाँ के जो निवासी हैं, जो वार्ड स्तर पर अपने कार्य पूरे कर लेते थे, वो कैसे होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर चुनाव भी हो जाए, राजा भी चुन लिया जाए, और राजा अगर गलत चुन लिया जाए तो उससे मतलब भी क्या है। तो एसआईआर भी जरूरी है, क्योंकि जब तक फर्जी वोट रहेंगे तब तक आप उस चुनाव को निष्पक्ष चुनाव नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं देरी हो रही है, वो एक तरीके से सही भी है और दूसरी तरीके से गलत भी है। तो मामला ये है कि संविधान के अंदर ये चीजें कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी। कोर्ट में जाने से पहले ही इसका निवारण अगर हो जाता तो हम समझते हैं कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। तो हमें कहीं लगता है, आम जनता को लगता है कि जो सरकार है वो अपने स्तर पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। किस तरह से सरकार को आप फेलियर मान रहे हैं? आपने सरकार को टोटली फेलियर कह दिया है कि 2 साल का कार्यकाल सरकार का हो चुका है। आपकी नजर में सरकार ने क्या क्या कार्य अभी तक 2 साल के अंदर किए हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिस पर अपन बात कर रहे हैं कि एक सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है, कारण कोई भी हो, तो इससे बड़ा फेलियर क्या मान सकते हैं हम सरकार के लिए। ये विभाग भाजपा जिस तरह से निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में देरी हो रही है और सरकार के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, सरकार ने क्या क्या विकास कार्य, आप तो कोटा शहर की बात करते हैं, हम तो प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ कोटा शहर में आप ये बता दीजिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं विकास के, क्योंकि विपक्ष भी अपने सामने है। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शहर में गुंडागर्दी हो रही है, जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले तो अगर गुंडागर्दी की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ से कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं कि गुंडागर्दी अपने कोटा जिले में हो रही है ना। और विकास की बात है तो माननीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर जो है वो आम जनता की सुविधाओं के कार्य को पहले करते हैं। वो लिपापोती वाला काम कभी नहीं करते कि जिससे सौंदर्यकरण जैसा लिपापोती करके पैसा खाए वाला काम वो नहीं करते, वो आम जनता के कार्य को करते हैं। आज अपन देखें तो डकनिया स्टेशन बड़ा हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में कई ऐसी सुविधाएं अब वो लेके आने वाले हैं, और जो छोटी डिस्पेंसरी थी उनको भी बड़ा करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, सोगरिया स्टेशन उन्होंने विकास करवाया है। उसके बाद खेल उत्सव को जो देखे वो युवाओं के लिए या बच्चों के लिए खेल पार्क वगैरह हर जगह उनका विकास का कार्य चल रहा है। अभी नदी पार भी उन्होंने जाकर घोषणा भी करी, और कुछ ऐसे जो सुविधाएं थी बच्चों के लिए खेलने की वो भी उन्होंने वहां पर दी उनको। तो कार्य तो हर जगह हो रहा है। ठीक है, आपने बोला हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। हम बात करते हैं कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की। अभी कुछ दिनों पहले वहीं का ही जो मोर्चरी का स्टाफ था, वो जो सड़क है वहाँ की वर्षों से खराब है, वहाँ पे गिर गया है और उसका भयंकर, उसको गंभीर हालत हो गई उसकी। वो भर्ती था जो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मैडम अभी कुछ समय पहले ही बारिश का दौर निकला है ना, और बारिश में अपन जानते हैं कि हर जगह की सड़क खराब हो जाती है ना। उसका जो खराब हुई तो बारिश में तो उन चीजों को सही करवाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो वापस खराब हो जाती, और अब उसके लिए भी भाई साहब ने ऑर्डर निकाल दिया है, उसको भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। कोटा खबरी के डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अजय वाहन सिंह सत्तावत, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। आपको क्यों लगता है कि
जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है इसमें देरी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि ये देरी सही है, जिससे कि सही मतगणना निकल के आएगी, सही वोटर्स निकल कर आएंगे। SIR का काम कंप्लीट है, कुछ नहीं, सब फालतू बकवास बोलते हैं लोग। ये जब चाहे जब इलेक्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अप्रैल में पहले भी करा सकते हैं चाहे तो, और ये कराने की इनकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि हिटलरशाही चल रही है यहाँ। तो कानून का राज तो है नहीं, संविधान की बात तो कोई करता नहीं है। ये हो रहा है यहाँ पे, और क्या है। आपको लगता है आप विपक्ष में हैं और आप मजबूत हैं? हाँ, किस तरह से आप मजबूत है? क्योंकि देखा गया है कि आप राज्य सरकार पे हमेशा हमला बोलते रहते हैं, हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं उनकी योजनाओं को लेकर। क्या आपने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कोई प्रदर्शन किया अभी तक? नहीं, वो तो नहीं किया अभी तक। तो फिर आप मजबूत कैसे हुए? कैसे? आप मजबूत हो ही नहीं, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। आप हमेशा राज्य सरकार पर हमला करते रहते हो, धरना देते हो, योजनाओं के लिए आप धरना देते हो। अगर सरकार कोई फेरबदल करती तो आपने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का मुद्दा आखिर क्यों नहीं उठाया? प्रदेश स्तर से आता है हमारे पास मुद्दा उठाने के लिए, प्रदेश स्तर पे कोई बात ही नहीं कर रहे, संबंध में कोई बोल ही नहीं। तो क्या आपके जो आला कमान है प्रदेश स्तर पर, उनको इस बारे में पता नहीं है? नहीं, पता तो है ना, भाई वो भी चुप बैठे हुए हैं। आप क्यों चुप बैठे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर तो कैसे हो सकता है, बोल ही तो रहे हैं समय समय पे। आपने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का मुद्दा तो उठाया ही नहीं। आप हमेशा धरना प्रदर्शन या तो किसी योजना को लेकर प्रदर्शन करते हैं, किसी और चीज, लेकिन निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए आपने अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन, किसी भी तरह का कोई भी ज्ञापन आपने नहीं दिया। 2 महीने बाकी है, मार्च तक का टाइम दे रखा है इन लोगों ने। मार्च के बाद भी अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो पूरे राजस्थान के पूरे इंडिया में करेंगे प्रदर्शन। तो क्या विपक्ष मार्च के बाद श्योर है कि? श्योर है, हाँ श्योर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोटा के विकास की। अभी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि इतना विकास कोटा शहर में हो चुका है। तो आप मुझे बताइए, कोटा शहर में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं इन 2 सालों में, जब से सरकार आई? 2 सालों में हमें तो कोई नहीं दिखता यहाँ पे विकास कार्य हुआ हो। एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, अगर हो तो बता दे लोग। एक इनके भाजपा कार्यकर्ता, मैं नाम बता देता हूँ, श्यामलाल नामा, सब जानते हैं। चिकित्सा सेवा समिति चलाता है, मानव कल्याण समिति भी चलाता है, अगला ओम जी के भी खास है। वो खुद सर्किट हाउस में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा उनके पास गए थे, उनसे मिले, उनसे कहा साहब हमारे चंबल रिवर फ्रंट का छोटा सा काम है, नयापुरा खेड़ली फाटक स्टेशन और रंगपुर तक दोनों साइडों में, बालिका रोड भी आ गया उसके अंदर, छोटा सा काम। पिछली सरकार में तो 1500 करोड़ का करा दिया स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी ने काम। इनकी सरकार सिर्फ 5 करोड़ का काम है, जिसके लिए स्वायत्त शासन मंत्री ने मना कर दिया सर्किट हाउस में उस कार्यकर्ताओं को। ये कहा कि भैया जा, कुछ नहीं होगा, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो क्या विकास कराएंगे? नगर निगम की बात कर रहे हो आप, 30,000 रुपए मेरे जमा है खुद के ठेकेदारी के, 6 महीने से जमा है, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हमारे पैसे हमें नहीं दे पा रहे तो क्या विकास कराएंगे? बेवकूफ बनाने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। कोटा शहर में 2 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनका फर्जीवाड़ा हुआ था। उनके नाम काटे गए हैं FIR में। हाँ, तो सही रहा ना, बढ़िया रहा ना, उसमें क्या दिक्कत आएगी? जो मर गया है उसको भी जिंदा दिखाया गया था, तो कट गए ना, वो तो हो गया ना खत्म मामला। क्या तो आप इसको कहना मतलब इस चीज को आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से फर्जीवाड़ा चलता हुआ आया है, ये लंबे समय से फर्जीवाड़ा चला है, आपकी भी सरकार थी तब, क्या क्यों ध्यान नहीं दिया? देखो 19-20 तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, पर बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही कर लिया। मतलब आप मानते हो कि कांग्रेस भी 19-20 करते हैं? मानते हैं आप? सभी करते हैं, छोटा मोटा तो ऐसा नहीं भाई। 5 नाम हम भी बढ़ाएंगे तो 20 नाम वो बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत? बाकी अब कट गए ना। चलिए अब हम कोटा की सड़कों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोटा को पर्यटक सिटी बनाने के लिए बात की जा रही है। हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया है। यहाँ की कोटा की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं, और धरातल पर जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम करने की बात की गई थी बरसात के बाद, क्या हुआ है? कुछ नहीं, पेच वर्क हो रहा है, और क्या हो रहा है? पेच वर्क कर रहे हैं, यहाँ गड्ढे हो रहे हैं ना, उसमें पेच वर्क कर दिया थोड़ा बहुत, और सफेद लाइन कर दी, बात खत्म। और क्या काम किया? कोई तो काम नहीं किया। नहीं तो कोटा शहर की सारी सड़कें सही हो गई हैं? नहीं, सड़कें तो सही क्या, वो भर दिए खड्डे, और क्या है, बस नई तो बनाई नहीं। नई बनाई हो तो बताओ, कोई एक भी बनी हो तो। कोटा शहर में जो गंदगी के अंबार लगे हुए, सबसे बड़ी जो कोटा शहर में शिवपुरी धाम, उसके पास में जो वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्थानीय लोगों ने भी मुद्दा उठाया, राजनीतिक दलों ने भी मुद्दा उठाया, लेकिन वो वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वैसा का वैसा ही हो, क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी तो ट्रेंचिंग ग्राउंड में न्यूराइन से नानता वाला काम, तो वहां का कैसे करें? वो तो बहुत बड़ा काम है, अब करना चाहिए इनमें अगर वो हो तो।
ये जबरदस्ती घोषणाएं कर रहे हैं, हम पर्यटक लाएंगे यहाँ पे, पर्यटक आएंगे घुमाएंगे। 2 दिन कर लिया यहाँ पे आपके रिवर फ्रंट पे आके प्रोग्राम, और वापस गए वो लोग जो आए थे। बस क्या घोषणा कर गए, हम तो कर देंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी तक तो कोई है नहीं। साथ में नयापुरा के वार्ड पार्षद है मनीष गुजर। आपको बता दें कि नयापुरा मुक्ति धाम जो हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, उस शमशान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उस शमशान में अभी इसी महीने 4 बार अस्थियां चोरी हो चुकी हैं, और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो बेहद ही दुख भरी तस्वीरें थी। ना वहां पे लाइटें, ना वहां पे टीन शेड। अधिकतर जो कोटा शहर के, क्योंकि जो नयापुरा का जो शमशान घाट है वो बीच में आता है, यहाँ से जेके लोन अस्पताल के भी बच्चों को वहीं पे दफनाया जाता है। क्या कुछ स्थिति है और क्या कहना चाहते हैं मनीष जी? मनीष जी, कोटा खबरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से शमशान की स्थिति हो रही है और वो काफी लंबे समय से है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने समय समय पे ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं उसको बड़ी अच्छे से उठाया है। और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जो हमारे पूर्व विधायक श्री प्रहलाद जी गुंजल साहब है, जिनके कार्यकाल में शमशान घाट का काम हुआ था 2014-2016 की बात है। उनके बाद में जब हम पार्षद बने तो तब से लेकर आज तक की ये स्थिति हो गई कि साहब उस शमशान घाट को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। मतलब मुझे तो कहते हो बड़ी मतलब पीड़ा होती है कि मेरे सामने मेरी बहनें भी हैं, इन्हें पता है कि एक माँ अपने बच्चों को जब कोख में रखती 9 महीने, और जैकलोन में जब उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है इस बच्चे की, उसको दफनाने के लिए जो कई दूर दराज के जो लोग आते हैं, उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर शमशान कहाँ है। रास्ता बताते साहब आप वहाँ बच्चों के शमशान घाट में चले जाइए, वो पत्थर में छोटा सा खड्डा करके उसको दफन कर देते हैं। और उसके बाद की ये स्थिति होती है कि सब वो जो जंगली जानवर जो कुत्ते हैं उस नवजात जो शव को रोड पे घसीटते हुए ले जाते हैं। वो दृश्य अगर कोई महिला देखे, शायद मेरे धर्मपत्नी की आंखों से आंसू निकल गए थे, और पूरा शहर ने उसे रोते हुए भी देखा, और पूरे नगर निगम में मतलब बेशर्मी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो हंस रहे थे। तो मीडिया ने उनसे सवाल करा कि आपके सांसद साहब को 10 साल हो गए, उन्होंने विकास क्या करा? तो केवल और केवल उनके परिवार का जिसपे एकाधिकार है, किशोर प्रमुख की नाम, आज भी भास्कर के अंदर छपा था कि सब अमीरों का शमशान घाट अलग होता है, गरीबों का अलग शमशान घाट होता है। 20 करोड़ रुपए उस शमशान घाट में, मुझे नहीं लगता है कि शायद अब कोई कुछ कोना बाकी होगा जहां पर विकास काम करना हो। मैं कहता हूं कि सब ये नयापुरा शमशान घाट पे एक बार अगर सांसद जी आकर देख लें तो मैं समझता हूँ कि इनकी अंतरात्मा शायद जाग जाएगी। सब पानी की व्यवस्था नहीं है, स्नान घर नहीं है, इसके अलावा अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर जो सब स्थल है उसको जलाने के लिए लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। और अब तो स्थिति इतनी खराब होगी साहब आती है कि जब अस्थियां लेने जो परिजन जाते हैं तो बड़े दुख के साथ उनको कि साहब हमारी अस्थियां चोरी हो गई, और हमारे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब हमने विकास करा है 2 साल बेमिसाल। और मैं तो अभी आपके चैनल से ये और कहना चाहूंगा कि श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब ने जब शहर के बिगड़े हालातों को जब कहा, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन के माध्यम से जब ये मोर्चा निकाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पोल खोल एक छोटी सी पोली खोली है साहब, उसमें तिलमिला गए। और तिलमिलाहट में साहब आपके आंखों पे जो आरोप लगा, मैं कह रहा हूँ कि बिरला जी को सामने आके जवाब देना चाहिए कि साहब मुझ पे आरोप लग रहा है, मैं भ्रष्टाचार हूँ या मेरे पे 500 सांसद के अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो अध्यक्ष 500 सांसदों के, लेकिन वो कोटा बूंदी के सांसद है। मैं मेरे सांसद पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं मेरा इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं कि साहब हम बिरला जी को वोट नहीं दे रहे, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ठीक है साहब मोदी जी को आपने वोट दिया, लेकिन आरोप हम हमारे लोकल सांसद पे करेंगे कि साहब आपने यहाँ कोटा में साहब कोचिंग तो चली गई, अब इस एयरपोर्ट का क्या करोगे? यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप इस एयरपोर्ट को खड़ा करके क्या कर लोगे? मैं कह रहा हूँ कि जनता त्रस्त है। आपने केवल और केवल अतिक्रमण हटाने के लिए एक मुहिम चला दी, और जो बड़े जो व्यापारी है, जो बड़े जो अतिक्रमण करके बैठे, आप उन पे हथौड़ा चलाइए ना, तब मैं मानूं कि सब ये बुलडोजर सरकार है। लेकिन कहते हैं कि सब कमीशन का बड़ा खेल है। और अब तो ये स्थिति होगी कि साहब अगर कोई व्यापारी का अगर नाम ले लें तो साहब उस पर फोन आ जाता है कि साहब तुमने नाम कैसे ले लिया मेरा, और उसको डर के मारे अपना बयान जारी करना पड़ता है कि साहब किसी वरिष्ठ नेता ने मेरे ढाबे का नाम ले लिया। मतलब कहता ना कि पुरानी कहावत है कि पानी में रह के मगरमच्छ से डर नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है, सांसद साहब भी रोड पे आएंगे
और जनता ऐसा नहीं हो कि जनता रोड पे आके और इसका हिसाब ले। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुधर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दो, जनता के बीच में जाइए। आप ये नौटंकी कर रहे हो शिविर लगा के, मुझे बता दीजिए कि किसी एक व्यक्ति का पट्टा बना है क्या आपके शिविर में, या किसी एक व्यक्ति का काम हुआ है? आप 181 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको खुद को पता होगा, मैं कह रहा हूं कि अभी बीजेपी किसी नेता से बुलवा दीजिए, आप 181 उसमें कॉल करो और आपका काम देखे हो रहा है क्या? शहर में अभी आप मेरे बाद में शायद महिलाओं की डिबेट लेंगे, मैं इन बहनों से कह रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस लायक है कि अब आप और लोग उसे वोट दोगे, जहां पर बलात्कारियों को बेल मिल रही है और जो जनता के मुद्दे उठाता है, जो प्रोफेसर है उन्हें जेल में डाल रहे हैं, और अगर हम विरोध करते साहब तो गद्दार है, ये देशद्रोही है, इन पर मुकदमा लगा दीजिए, इन पर ईडी का लगा दीजिए, सारे छापे मार दीजिए। साहब देखिए, हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलेगी, जनता अब समझ चुकी है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, लेकिन आज की तारीख में हर बच्चे के पास में मोबाइल है, उस मोबाइल से वो व्यक्ति आपकी पोल खोलेगा, और ये तो छोटी सी पोल थी गुंजल साहब के माध्यम से, अभी काफी लंबा सफर है, 3 साल का संघर्ष है। हम लोग जरूर जनता को रोड पर लेकर सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और मैं अभी भी कहता हूं कि आप लोग अपनी इंसानियत को जगा के, वो तो 43 लाख रुपए पास हुए हैं, उस फाइल पे किसके हाथ रखा हुआ है? आप वहां करने तो दीजिए काम, एक टीन शेड लगा देते साहब, माननीय। लेकिन अभी जो शमशान है उनके लिए घोषणाएं हुई थी, बजट भी आया था, तो क्या आपके नयापुरा शमशान के लिए बजट आया उसमें? वो 43 लाख रुपए 500 में पे बकायदा उसकी फोटोज हैं, और वो गरीब शमशान है, वो गरीब शमशान नहीं है, वो प्रहलाद गुंजल जी के जो समर्थन करते हैं, जो प्रहलाद गुंजल जी को समर्थन करते हैं, उस एरिया के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, वहां पर काम नहीं होगा। ये यहाँ की वास्तविक राजनीतिक स्थितियां हैं कि आप करो, वो मेरा निजी शमशान घाट नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी हम कांग्रेस के जो मंडल अध्यक्ष, नयापुरा मंडल अध्यक्ष, उनकी माता जी का देहांत हो गया है, वो वहां जाएंगे, और बड़ी शर्म, हम तो निर्दलीय थे, हमने 2.5 साल हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, 2.5 साल बीजेपी को समर्थन दिया है। मैं दोनों ही नेताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे श्री शांति कुमार धारीवाल साहब हो, 1500 करोड़ का आपने अगर रिवर फंड बनाया, तो आपने शमशान घाट में 5 चंद रुपए क्यों नहीं लगाए? और मैं ओम बिरला जी से पूछना चाहता हूँ, आपको 10 साल रहा राजनीति करते होगे, क्या बोले किशोरपुरा का मुक्तिधाम है क्या? वहीं पर ही जाएं। ये नयापुरा में भी आपके कार्यकर्ता रहते हैं, नयापुरा के अंदर भी लोग रहते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा हो चुकी है परिवार की। मैं खुला चैलेंज कहता हूँ, आर पार की लड़ाई होगी। कोई कह रहा है कि फोन आ जाता है किसी के पास में कि साहब इसको दबा दो, अब डरने वाले नहीं, आम जनता अब रोड पे उतरेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अब ये नौटंकियां बंद करिए। आप कहिए ना बिरला साहब को, आप अगर आरोप लगाए परसेंटेज लेने का, तो आप खुल के विरोध करिए गुंजल साहब का, आप आइए ना मीडिया के सामने, आप खुल के विरोध करें। आप ले दे के उन छोट मैया जिनके कोई जनाधार नहीं है, जिन्होंने कभी जीवन में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा हो, वो व्यक्ति वहां डिबेट में आके गुंजल साहब पे आरोप लगा रहे हैं। अरे शर्म करो तुम लोगों की। मतलब यानी कि कुल मिला के नेताजी ने जो आरोप लगाया गुंजल साहब ने, वो कहीं ना कहीं सच है। इनके सामने जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। और बिरला जी दिल्ली में बैठ के मौज करे, ठीक है, कहते नहीं काट के आटी एक बार चढ़ दी है। अब आइएगा अब जनता के सामने। मनीष जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और हम और भी चर्चा करेंगे, है ना। और करता राजकुमार सोनी है नानता से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप ही लोगों के बीच में मैं वापस उस सवालों का जवाब में लेके आ जाता हूँ। मैं कोई अपने कोई सवाल याद करके बना के मैं लेके नहीं आऊँगा। अभी जैसे किसी ने एक सवाल किया, मैंने उसको बिल्कुल रिपीट इसको लिख दिया और मैंने लिखा भी है। जैसे अभी एक ये इन्होंने अपनी बात रखी, मुद्दा इसलिए नहीं उठाया। किसी ने बोला कि आपने पूछा था कि मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं बोलूँ कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने के लिए, जबरदस्ती मुद्दा कैसे उठा लोगे आप। दूसरी चीज, SIR आने से फर्जी वोट तो सारे खत्म हो गए। जो मर चुके थे अब वो वोट देने नहीं आएंगे SIR के बाद, बिल्कुल 100%। SIR आने के बाद अब वो फर्जी वोटर अब नहीं आएंगे जिंदा होके। बहुत अच्छा किया SIR आने से। तीसरा भी आया, बोले कि शमशान में नहीं हुआ, विज्ञान नगर का शमशान मेरे को अभी 2 महीने पहले ही बात हुई, शानदार हो रहा है।
कार्यकाल में मेरे कार्यकाल में अरे मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे खुद के कार्यकाल में प्रहलाद रंजन जी ने बारी बारी से मेरे कार्यकाल में बारी से बताइए। ये मनीष जी से बारी से होगा। हाँ, मनीष जी से पहले एक मिनट ये चलो हाँ, मनीष जी एक मिनट मैं अभी नयापुरा की बात कर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में जब विधायक को उसका फंड यूज करना चाहिए ना। अभी हमारे कोटा दक्षिण के विधायक जी ने कोटा दक्षिण के विधायक जी ने केशुपुरा मुक्तिधाम देखिए, ब्रह्मबाड़ी मुक्तिधाम देखिए, विज्ञानगर मुक्तिधाम देखिए, तीनों की कायाकल्प कर रखी है अच्छे से। अभी भी नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ, नए 3 सेट लगे। उसके अलावा आप बात कर रहे विकास कार्यों की बात करें, उसके अलावा हमारे सांसद महोदय ने कोटा के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज, जो अभी तक राजस्थान में नहीं था, मतलब कोटा के अंदर नहीं था आयुर्वेदिक कॉलेज, वो स्टार्ट किया। वहां पे भी एडिशन स्टार्ट होंगे नए आयुर्वेदिक कॉलेज में। इसके अलावा बात करें खेलकूद के लिए विजयवीर क्लब कुनाड़ी में उन्होंने सेवाओं का विस्तार किया। उसके अलावा अभी 12 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोटा के अंदर युवाओं के लिए विकास कौशल कार्य किया जा रहा है। इसमें कैंप लेकर जहाँ पर बाहर की कंपनियां आएंगी और स्थानीय कंपनियां भी वहां पर जाएंगी, जो युवाओं को रोजगार के लिए प्रेक्षित करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे और युवाओं को आजीवन रोजगार प्रदान करेंगे शमशान से। अच्छा, एक भाई साहब ने कह दिया कि गरीबों का शमशान अलग है, अमीरों का शमशान अलग है। हमारे पिताजी पिछले साल नवंबर में जुलाई में एक्सपायर हुए थे। हमारा क्षेत्र है कुनाड़ी, तुम केशुपुरा चल के हमको मना किया क्या? इसका मतलब ये होता, सुनो वो बात नहीं, एक सेकंड ये होता है कि वहाँ का कार्य, सुनो, वहाँ के शमशान का कार्य बहुत रुका हुआ है। आप अगर शमशान बॉडी जलाना चाहते हैं, आप किसी को वहाँ दाह संस्कार करना चाहते हैं, मना थोड़ी किया किसी को। अमीरों का शमशान, गरीबों का शमशान, इसका मतलब क्या होता है? गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बातें। एक मरे व्यक्ति के लिए नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये शब्द बनने नहीं चाहिए। मैं वापस आपसे बात करूंगी। अमीर के लिए क्या वहाँ मनाए क्या किसी के लिए? चलो ठीक है, आज यहाँ पर कोई लावारिस लाश जल जाती है, उसको क्या केशवपुरा के लिए मना करेंगे कि नहीं चलने देंगे? गलत बात है। अमीरों का गरीबों का कुछ नहीं है। आपके क्षेत्र में, आपके जो नजदीक शमशान में, वहाँ का विकास कार्य रुका हुआ है, आप आगे पहुंचाओ तो सही फाइल। आप बोले कि हम तो बोलेंगे नहीं, बस उसको मुद्दा बना के लड़ेंगे, नहीं, गलत बात है। दूसरी चीज, आप बोले 2 साल विकास की बात करते हैं हम, केडीए द्वारा लगभग, हमारे तो क्या कुछ मिलने वाले से पूरी जानकारी पूरी ली हमने, लगभग 1100 करोड़ रुपए कोटा विकास प्राधिकरण में 290 गांवों को हमने केडीए में ले लिया। उनका विकास भी होगा, किसने बोला नहीं होगा? अरे सुनो भाई साहब, आपने 2 साल में अच्छा 2 साल में आप सब कुछ करा लोगे क्या? 2 साल में? अरे वो वाली बात होती ना क्या, किसी पुराने, जैसे पुराने नाम तो नहीं ले, विपक्ष ने लेके बोले हमने जमीन, इसका एयरपोर्ट की जमीन ले ली, लेकिन चालू नहीं कर रहे। अरे भैया बात सुनो, आप भंडारे की बात करो, किसी ने आटा दान दे दिया, इसके बाद भंडारा हो जाता है, उसके बाद दाल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, हलवाई भी चाहिए, गैस सिलेंडर भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तब जाके भंडारा होता है। देखो अभी केंद्र द्वारा 1500 करोड़ रुपए पास हुआ है, तो भाजपा सरकार द्वारा पास हुआ है एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद टूरिज्म के लिए बहुत स्ट्रांग, बहुत ऊंचे लेवल पे कोटा शहर जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 100% जाएगा। मेडिकल, अरे सुनो भाई साहब, कोचिंग की बात देखो सुनो, इसके लिए मना करोगे क्या? आपके इस कोटा शहर में कोचिंग की वजह से कोचिंग यहाँ से चली गई। सुनो एक सेकंड, कोचिंग यहाँ से चली गई तो उसके क्यों? अरे सुन तो लो पूरी बात। कोचिंग जाने के पीछे एक बात हो, कोई भी बच्चा बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है, उसकी फैमिली नहीं है, पढ़ाई का प्रेशर तो अच्छा रखेगा। अगर मान लो एलएन द्वारा किसी भी कहीं भी पढ़ता बच्चा, उसके बाद पढ़ाई का उसको एक सीढ़ी ऊपर तक पहुंचना उसको, और पढ़ाई का उसको प्रेशर है, और मान लो उसमें आत्महत्या कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोचिंग किसी और ने खत्म कर दी, नहीं, किसी और को मिला। कोटा शहर के अंदर ही बता दो आप, जिन को हॉस्टल है 4000 में भाड़ा आज देने के लिए तैयार हो, कल 15,000 ले रहे थे। इतना प्रेशर क्यों लगा रखा था स्टूडेंटों के ऊपर? दूसरी चीज, स्टेशन से आप ऑटो में आओ, मैं खुद वहां पे आया, अनजान समझ के 600 रुपए लगेगी। सुन भाई कोटा का, अच्छा 200 रुपए दे देना। क्यों? आप लोगों ने, आप जिम्मेदार नहीं हो क्या?
एक स्टूडेंट आप भी जिम्मेदार हो, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। एक 200 रुपए के ऑटो के भाड़े के 600 रुपए लेने लगे, 5,000 रुपए आपको रूम रेंट के लिए तुमने क्या ले दिया, 7,000, 12,000, 15,000 रुपए एक कमरे का। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं भी कंपटीशन हूँ, मेरे भी हॉस्टल है, मेरे भी कमरे हैं, तो वहां पर मैंने बोला कि भैया देख सब्जी के 7,000 चल रहा है, मैं 6,000 में दे दूंगा, दिया मैंने भी है। लेकिन ये बर्डन किसके ऊपर है, उन फैमिलियों पर, उन बच्चों पे। उनके माँ बाप भी वहां से बोलते बेटा मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी बेची है, जमीन गिरवी रख के तो को पढ़ा रहा हूँ। उस कंडीशन बच्चे के पास पढ़ाई का अभाव रह जाता है ना। अकेला आदमी रहता है तो उसके साथ 17 विचार हो जाती है। अगर वो सुसाइड कर ले, सुसाइडों की कंडीशनों की वजह से बच्चों के लिए एलएल वाले ने सोच लिया कि चलो ठीक बच्चे फैमिली छोड़ के यहाँ आते हैं तो चलो ठीक एक वहां पे एक निकाय वहां भी डाल देते, एक इकाई उनकी वहां भी डाल देते, बच्चे वहां पढ़ लेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। अभी टूरिज्म के लिए 100% जो स्ट्रॉन्ग अपने पास आ रहा है इसको सब स्वीकार करो। एयरपोर्ट जो आ रहा है ग्रीनफील्ड के लिए हमारे कोटा में 1500 करोड़ रुपए केंद्र से पास किसी ने करवाया तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय ओम बिरला जी को जाता और किसी को नहीं जाता। राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंसानों मतलब इंसान के जो वार्ड होते हैं, इंसान जहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं, वो तो वार्ड होते ही हैं। कल एक वीडियो आया था कि जो घड़ियाल क्षेत्र है उसको भी वार्डों में कर दिया गया है, तो किसी ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था कि ये जो घड़ियालों की जगह भी क्या छीन ली गई है। इससे ये मेरे नॉलेज में ये बातें नहीं आई और ना मैंने किसी से सुनी, जो मेरे पास है वो मेरे से आप पूछो आप। क्योंकि जो घड़ियाल है वो भी चंबल का ही हिस्सा है और चंबल अपने कोटा की है, तो उनका क्षेत्र अगर वार्ड में चल जाएगा, वहां पर आबादी हो जाएगी, घड़ियाल कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए सरकार को तो व्यवस्था बनाएगी, घड़ियाल है तो व्यवस्था बनाएगी, इसमें क्या हो गया। आप सरकार के पास देखो, सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, मौजूदा है तो उसके पास आप लेके जाओ, आपकी सुनवाई है तब जाके मुद्दा बढ़ाओ। चल रहे काम, उसके बाद आप उसको टांग खींचने वाला काम करने वाली बातें और कुछ नहीं है। विकास के कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरे नाटक क्षेत्र में मैं जो मैंने नगर निगम में, मैं न तो ओम बिरला जी मेरे पर्सनल जानते, न मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत पर्सनल परिचय। भाजपा सरकार में मैंने जो काम अपने बताए 100% मुझे सपोर्ट मिला। एक सबसे बड़ी कड़ी बात बोलूंगा, अगर बुरी लगे तो ठीक, सनातन को मजबूत करने के लिए सिर्फ भाजपा सरकार है और इसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। आज सुनो मेरी बात सुनो, हम हिंदुस्तान शब्द ही देखो, हिंदुस्तान होकर हिंदुस्तान में हिंदू इतने परेशान है किसी एक व्यक्ति विशेष समुदाय से, तो इसके लिए हमको अगर संबल मिल रहा है, मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है तो कल भाजपा से मिल रही है, वरना और हमारा साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। नहीं है। सुनो अगर सुनो एक अभी भी ले लो। मैं बोल रहा हूँ इस कंडीशन में आज भाजपा सरकार फिर भी कुछ गलत करती है, 100 तो उसका विरोध करूंगा, लेकिन विरोध करने वाला भाजपा का कोई भी काम नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, पहले बंदा धर्मपुरा में जो मवेशियों वाली जो बात हुई है, कल फिर से गाय के अवशेष मिले हैं। प्रशासन जिस तरह से समय पे समय मांगता है कार्रवाई करने के लिए, और प्रहलाद गुंजल जी ने सीधा आरोप लगाया था कि पुलिस में गुंडागर्दी होती है। देख, पुलिस में गुंडागर्दी की बातें आप कैसे कह दोगे, ये क्या हवाई बातें हैं। जैसे एक अभी थोड़े दिन पहले किसी ने वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने बता दिया हफ्ता वसूली चलिए, या प्रैक्टिकल एक बार धरातल पर आके बात तो करो। मेरे लिए कोई कुछ भी कह दे, हवाई बातें कर लो, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण तो दो, बिना प्रमाण के बात नहीं होनी चाहिए। कल जो घटना हुई है, कल रात को बहुत निंदनीय है, बहुत मतलब हिंदू समाज के लिए तो बहुत बुरा बर्ताव हुआ एक तरह से। नहीं अरे बात तो अच्छा चलो ठीक है। अरे विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता की तो आपने एक बात सामाजिक सुनो, काम बताया मुझसे करो ना सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक। जब हमारा कार्यकाल था, जब नयापुरा में वार्ड नंबर 16 में मेरा कार्यकाल था,
महिला सीट थी, निषेध पार्षद मधु कुमावत। एक मिनट। वापस आऊंगी, रुक जाओ। जब हमारा कार्यकाल था, क्या एक मिनट, जब हमारा कार्यकाल था नयापुरा वार्ड नंबर 16 में, जो नयापुरा ये जो अपने जो शमशान घाट की बात चल रही है, वहाँ आदरणीय पहलाजी गुंजल साहब जो भाजपा में थे, उन्होंने 42 लाख रुपए का वहाँ पूरा वर्क कराया, लाइटें लगवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, ग्रेनाइट लगवाया, सब चीज करवाई। उस काम को आज 7-8 साल हो गए। 7-8 साल के बाद में तीनों टीन शेड टूटे हुए हैं। उसको बास करके वो पहले के लग रहे थे। मैडम बोलने दीजिए, आप पहले बोले दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप जवाब देना। अब उसके बाद में जो टीन शेड थे, उसमें से तीनों टीन शेड टूटे हुए हैं। आप खुद आपके चैनल के माध्यम से उसको देख के आए हो। भास्कर वाले आशीष जी वगैरह 3 बार उसके फोटो भास्कर में छप गए, दैनिक नवज्योति में छप गए। उसके बाद उस कार्य को क्यों नहीं हो रहा? जब पास भी हो गया, अभी 42 लाख रुपए सैंक्शन होके पड़े, पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पार्षद दूसरा है। अभी ये कोई बात नहीं है। आज जनमानस की बात करो, जन सुविधाओं की बात करो। अभी पहलाजी गुंजल ने पूरी पाइपलाइन, 100 साल पुरानी पाइपलाइन थी पूरे इसके अंदर, एरिया के अंदर, कोटा उत्तर के अंदर, वो नई डलवाई। विधायक तो धारीवाल जी है ना? कौन? अभी कांग्रेस के सरकार डबल इंजन की सरकार है, जिसकी सरकार विधायक तो शांति धारीवाल जी। आज जिसके उन्होंने कराया ना उनका काम, जो 1500 करोड़ का रिवर फ्रंट बनाया, सारे चौराहे उन्होंने बढ़िया डेवलप कराया। धारीवाल जी ने 1500 करोड़ का रिवर फ्रंट बना दिया, लेकिन नया पूरा मुक्ति धाम की तरफ उनकी नजर नहीं गई। अब वो जो अब मैडम जिसका जो 42 लाख रुपए उनके पास होके पड़े हैं, वो जो 42 लाख रुपए पास होके पड़े हैं, तो ये मैं इनका ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ कोई हम तो जाएंगे ही नहीं, है ना? वो धारीवाल जी का भी एरिया है। धारीवाल जी भी अगर संविदा उसके हिसाब से जाएंगे तो नयापुरा शमशान में जाएंगे, वो तो बड़ा बन गए, वो बात अलग है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि धारीवाल जी अभी भी विधायक हैं यहाँ पे, तो उन्होंने विकास कार्य क्यों नहीं करवाया? जो वो जब सरकार पलट गई, वो तो चलो अभी बात, अभी वो विधायक है तो सरकार बीजेपी की है। अभी बस स्टैंड का मैटर देख लो आप नयापुरा। अच्छा, मैं कुमार जी, आपने कहा कि किशोरपुरा मुक्ति धाम जा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो जेके लोन से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो डिस्टेंस, क्योंकि वो बच्चे जरूरी तो नहीं वो कोटा शहर के ही हों, बाहर गांव से भी बच्चे आते हैं। हमारे चैनल ने खुद ने देखा है, हम लोग ग्राउंड पे गए हैं, वो बच्चों को कुत्ते वहां पे इतनी बुरी तरीके से खींचते हुए लेके जाते हैं। टीन शेड उसका पूरा टूटा हुआ है, लाइटें वहां, एक मिनट आप लोग, लाइटें वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो वहां की वार्ड पार्षद है मेघा गुजर, वो ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में, निर्दलीय है। उन्होंने हमेशा अपने जितने भी अखबार है उनमें उठाकर देखा होगा कि वो हमेशा निगम में जो बैठक होती थी मुद्दा उठाती थी। वो महिला निर्दलीय से होने के बाद रोती थी वहां पर, कहती थी कि मेरे शमशान घाट को एक बार आप देखो तो सही, इसके लिए बजट तो पेश करो। क्योंकि जो गांव से अधिकतर जो एरिया है नयापुरा मुक्तिधाम पे ही है और वहां पर ज्यादा दाह संस्कार होते हैं। अगर इन ऐसे मुद्दों पे कोई एप्लीकेशन मान लो विपक्ष देवे या फिर स्थानीय लोग देवे, वार्ड पार्षद जो निर्दलीय है वो देवे, उन पे अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो 100% मुद्दा उठाओ, लेकिन डायरेक्ट सुनो। अब चलो, अगर ये बात, अगर सुनो, आपने मुझे कल सामाजिक कार्यकर्ता बोला है, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने पार्श्वनाथ अपार्टमेंट सोसाइटी में अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं भी कई बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाऊंगा। भाई साहब, इस तरह की बात आई थी, डिबेट हुई थी आपस में भाईचारे के हिसाब से, कोई ये नहीं कि हमने किसी लड़ा, जो बातें आई, देखो मेरे पास जो बात आई, हाँ, गलत को गलत, सही को सही कहना सीख जाओगे, जीवन में कभी भी मतभेद नहीं होंगे। सही को सही, हाँ, सही को सही कहना सीखना चाहिए। तो मेरा यूं कहना है कि अगर ये बात आ रही है तो 100% ये बात कहेंगे भाई साहब सही बात है, किसी की दूरी डिस्टेंस रहती है तो इस जगह पे आपका इधर भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी बड़े नेता का नाम लेकर नहीं चले, लेकिन अभी जैसे बात नहीं करनी हमको। मैं बोल रहा हूँ कि मौजूदा सरकार में, पूर्व में किसी ने कांग्रेस सरकार के टाइम भी अपने नानता का कोई काम बताया होगा तो 100% किया। काफी टाइम से 2 साल से करीब रुका हुआ था वो समुदाय भवन का, हमने बात रखी तो माननीय ओम बिरला जी आए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको स्वागत भी किया,
हमने भी स्वागत किया। और वो कार्य विकास ही कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन बोल रहे घातले में सरसों नहीं उगती है। 5 साल गुजर चुकी है, उसके बाद 2 साल गुजरे हैं, अभी चल रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो चालू हो जाएगा ना, उसके बाद कोटा शहर और यहाँ कम से कम 20 बार की कंपनी आ रही है। इस कोटा में बोल रहे ना कि आपका इंडस्ट्री एरिया सारा चला गया, कम से कम 20 इंडस्ट्री, मेरे को पूरी जानकारी भी शाम को दे देंगे, मैं बताऊंगा कि कम से 20 इंडस्ट्री यहाँ कोटा शहर में आ रही है 1,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए, जिससे भी काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। होने के काम सब होंगे, लेकिन क्या टांग खेलने वाली बात आ जाती है ना, तो कई लोगों के काम इस देश की वजह से भी काम रोक लेते। आप ये बोलो, प्रेम सहित बोलो, हमारे ये कार्य है, इन काम में आप थोड़ा सा ध्यान दें। और एक बार नहीं 2 बार जाओ। आप अपने परिवार में भी कोई काम करवाते हैं तो क्या एक बार करने में आपके परिवार का काम हो जाता है क्या? 5 साल से टूटे हुए हैं सर, वो 3 से 1.5 मैं तो अपनी तरफ से दूंगा। वैसे ये बातें आई है तो वैसे क्यों आ रही है? इन लोगों ने आपके समक्ष 2 बार 3 बार 4 बार एप्लीकेशन दे दी, उनके बाद सुनवाई नहीं है, तो मैं तो आपके सपोर्ट में रहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, यही तो हम गलत थे। हाँ बिल्कुल। देखिए राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी बेरोजगारी वाले मुद्दे पर। बिल्कुल। अनु प्रताप, पूर्व जिला कार्यकारिणी जो सदस्य। कोटा शहर के लाडले विधायक संदीप शर्मा जी कोटा दक्षिण से हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, और दूसरा अभी जिस तरह से उत्तर विधायक का मामला उठा है शमशान घाट को लेकर, तो आपके जो विधायक हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए गए हैं? जैसे कि आप माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक संदीप शर्मा जी के विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य तो उन्होंने काफी कराया है। पहले की भी आप देखेंगे तो श्रीनाथपुरम स्टेडियम उनके कार्यकाल में, मेडिकल कॉलेज में एसएसबी बना तो उनके कार्यकाल में बना, उसके अलावा दादाबाड़ी और विज्ञान का डिस्पेंसरी का विस्तार हुआ तो उनके कार्यकाल में, उसके अलावा जो नवनिर्मित कॉलेज जो बना है दोनों, एक तो जेडीबी से एक अलग बना हुआ है उसमें कॉमर्स का, वो वहां बना है, उसके अलावा आयुर्वेदिक का जो बना हुआ है, उसके अलावा आप बात करो मुक्तिधामों की, आप विज्ञाननगर मुक्तिधाम देखिए, केशवपुरा मुक्तिधाम देखिए, रंगबाड़ी मुक्तिधाम देखिए, उसके कार्यकलाप निरंतर जारी है। और किशोरपुरा मुक्तिधाम के लिए आप देखिए। अब आप बात करें नयापुरा मुक्तिधाम का जो बार बार मुद्दा उठा है, माननीय जो हमारे पूर्व के मंत्री महोदय थे जिन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, तो रिवर फ्रंट के एक हिस्से में आता है, छोटे से हिस्से में एक मुक्तिधाम में आता है नयापुरा, तो क्या उस पर कार्यकलाप नहीं कर सकते? जब करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए तो क्या थोड़ा सा पैसा वहां खर्च नहीं कर सकते? जो हिस्सा उन्होंने रिवर फ्रंट के साथ में दिल्ली से छोड़ा हुआ है, तो क्या थोड़ा सा उसको लेकर उस पर विस्तार नहीं कर सकते? उस समय ये लोग कहाँ गए थे? इन्होंने उस समय प्रेजेंट में भी विधायक है, प्रेजेंट में विधायक है, विधायक को से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 साल के, 2 साल बीत चुके हैं तो 2 करोड़ रुपए यूज कर चुके हैं, तो उन्होंने उस समय उसका कहाँ ध्यान नहीं दिया, और ये कह रहे हैं कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। तो आप लोग विधानसभा में बैठे तो आप अपना प्रश्न क्यों नहीं लगाते? प्रश्न उठाइए विधानसभा में कि मेरी विधानसभा में मेरा काम है, ये क्यों नहीं हो रहा? उनको बोलना चाहिए। वो बात करें एमबीएस अस्पताल की और जेके अस्पताल की, जो जेके लोन में उन्होंने विकास कार्य करता है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में, वहां पे जब माताओं की कोख गुजरी तब कहाँ गए थे मंत्री जी? जब माताओं की निरंतर बच्चे मर रहे थे तब स्ट्रक्चर मजबूत करने पे ध्यान था, तो वहां पे मूलभूत सुविधा विस्तार पे क्यों ध्यान नहीं था उनका? जब वहां पे मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था के लिए उनका ध्यान कहाँ गया था? तब वो कोई सामने नहीं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आके, केंद्र की जांच एजेंसी ने आके वहां पे केंद्र से चिकित्सा टीम आके उन्होंने चिकित्सा विस्तार किया, तब जाके और रुकी है जो भ्रूण नवजातों की हत्या थी वो रुकी है। उसके लिए क्यों नहीं बोलते? आज ये लोग बार बार एक मुद्दा उठा रहे, नयापुरा का हमारा मुक्तिधाम है, हमारा ये। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, उनसे भी तो एक बार बोलो कि आप विधानसभा में मुद्दा उठाओ, हाँ मुद्दा सभा। और आप कह रहे हो घड़ियाल वाली, घड़ियाल सेंचुरी पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिवर फ्रंट बना है, रिवर फ्रंट बना घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत ही बना है, तब वहां पे माइनिंग भी हुई है, तब जाके स्ट्रक्चर बना है। घड़ियाल सेंचुरी को हटाया तो सिर्फ वो हटा हैंगिंग ब्रिज से नयापुरा तक का, क्योंकि जो वहां पर रिहायशी बस्तियां हैं जिनको लोगों को अपने मकानों के अधिकार नहीं मिल पा रहा था, पट्टा नहीं मिल पा रहा था, पट्टे के लिए मेन रूप से जो अड़चन आ रही थी वह थी घड़ियाल सेंचुरी। तो घड़ियाल सेंचुरी का कुछ हिस्सा हटाकर उन लोगों को जो वहां पे कई वर्षों से निवास करें, उनको अपने मकान का मूल हक दिलाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे। उस प्रयास में एक सफल कड़ी के रूप में ये चीज आई है कि रिवर फ्रंट का जो नयापुरा से लेकर और हैंगिंग ब्रिज तक का जो हिस्सा है वो घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त किया गया, ताकि जो वहां पर 2-3 किलोमीटर के हिस्से में जो मूल रिहायशी बस्तियां हैं जो 10-10 साल से वहां निवास कर रहे हैं, उन लोगों को अपने मूल निवास का मूल हक और पट्टा उनको मिल सके, इसलिए वो कार्य किया है। वो बहुत सराहनीय कार्य है। इससे लोगों के मकान के पट्टे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं लोन लेकर अपनी आजीविका कर सकेंगे, अपने मकानों का विस्तार कर सकेंगे। इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में महिलाएं भी हैं,
हम इनसे बात करेंगे यहाँ के प्रशासन की, कि जिस तरह से अपराधों की, जिस तरह से महिलाओं में अपराधों की यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है महिलाओं का विकास को लेकर? वैसे तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है कोटा खबरी की डिबेट बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका मैडम। परिचय बताइए मैडम। मैं मानवाधिकार से जिला अध्यक्ष भी हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ और मैं एक व्यवसाय भी चलाती हूँ। तो उस व्यवसाय से संबंधित ही मुझे कई चीजें ऐसी कोटा में जो देखने को मिली थी, कुछ गलतियां जो अभी सुधार भी हुई है। और पहला तो मैं, चाहे वो कोई सी भी सरकारें हो, चाहे कोटा प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कि धन्यवाद कि आज महिलाएं आपके सामने बैठी हुई है, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं इस राज्य में या इस समाज में। आज अगर आज इन भाइयों के बीच में हम इन पे विश्वास कर रहे हैं, इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार भी है। और सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार भी कह सकते हैं, या पुलिस प्रशासन का जो सुधार है वो भी हो रहा है। उसी की वजह से आज हम बैठे हैं। अच्छा, कई भाइयों ने मेरे ने बताया कि कुछ मुद्दे ये हैं, कुछ मुद्दे वो हैं, यहाँ कांग्रेस के, कोई बीजेपी के। अगर उन मुद्दों पे जाएंगे तो 70 साल तो पहले कांग्रेस ने गुजार दी, और हम कितने गुजारेंगे, है ना। तो हम ये कहते हैं कि हम उसमें गुजारे, जो आने वाला टाइम है उसको सुधारे। अगर कुछ गलतियां हमारी सरकार करे, चाहे आपकी सरकार करे, हम तो समाज सेवी हैं, लोग हैं, तो उन सुधारों को करने के लिए, या जो चीजें गलत है उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हों और साथ मिलकर संघर्ष करें। यहाँ पे मैं कोटावासी से निवेदन करती हूँ कि आप साथ मिलकर करें। आप 70 साल में आपने क्या किया, उसकी अगर मैं टांगे खींचने लगी तो आज बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बहुत सारे दुनिया भर के मुद्दे हैं हमारे पास में, और एप्रिशिएट है कि लोगों ने जो प्रॉब्लम है कोटा को वो सामने लेके आए। और हम भी हमारे जिन सरकारों को हम पसंद करते हैं, उन सरकारों से भी आग्रह करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता लेके आए, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता लेके आए, उसका कार्य होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह हमें महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हो आप लोग सब मिलके, उसी तरह आगे हर समाज सुधारक को सामने आने की जरूरत है। और जो भी मतलब आप ये मान के चलो कि मैंने देखा सुधार। मैं एलन कैंपस में व्यवसाय करती हूँ, उस एरिया में, उस एरिया के अंदर ये हालात थे कि ऑटो वाला किराया 200 रुपए लेता है और उसको हॉस्टल में रखने का 10,000 रुपए कमीशन लेके चला जाता है, ओनली उसको हॉस्टल के बाहर उतारने का। आज वो खत्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शिकंजा सरकार ने कसा है उस पे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है कोटा के अंदर, उसका सुधार होता रहे। और आज ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सुरक्षित मानती हूँ, मैं हिंदू महिला हूँ, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी माताएं जो हिंदू बहनें हैं, चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कोई से भी देश में हो, वो भी वहां पर सुरक्षित होनी चाहिए। उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ा कानून लगना चाहिए। और अगर भारत में, चाहे इस सरकार के सामने भी अगर ये मुद्दा है, तो उसमें भी कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं हमारी बीजेपी सरकार से भी आग्रह करती हूँ, और बाकी अगर जो भी संगठन चलाते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी आगे चढ़ के इन मुद्दों को लाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना लाओ, पर ऐसा भी ना करो कि सोचो चुहिए खा के बिल्ली अब हज को चली। 70 साल आपने निकाले और अब बीजेपी को आप 20 साल 25 साल भी मौका ना दे, ये मैं आग्रह करूंगी। मैडम, आपने कहा कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, लेकिन समस्याएं सब सरकार को सुननी चाहिए, जिसकी भी, और डबल इंजन की सरकार है अपने राजस्थान में। लेकिन अभी कल ही विधायक चेतन पटेल आए थे इटावा से। उन्होंने, आपने सुना भी होगा, इटावा में उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन जो वहाँ के किसान हैं, अतिवृष्टि में जिनकी फसलें खराब हुई हैं, लेकिन उनको सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सुनती नहीं है विपक्ष की। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मानिए, आप सोच के देखिए, अगर आपकी चैनल से आवाज उठाएंगी तो क्या कोई सुनेगा नहीं? क्या सुनेगा ना मैडम। आप भी इस आवाज को वहां तक पहुंचाएंगी तो सभी सुनेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनेंगे। जो भी कमियां हैं, मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर है तो दूर करें, लेकिन आवाज तो सबकी पहुंचती है। तो चलिए विनोद जी, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि सरकार, कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या किया। मैडम, 70 साल को ये रो रहे हैं। 70 साल में देश में सुई नहीं बनती थी, यहाँ हवाई जहाज बनने लग गए, तो इससे बड़ी क्या वो होगी उपलब्धि? इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी कोई? जब ये 14 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा विकास करा 70 साल में। अभी सरकार के द्वारा मनरेगा जी, राम जी, 125 दिन रोजगार मिलेगा। 125 दिन में 365 दिन होते हैं साल में। नहीं, खेती करने के लिए 60 दिन अलग से हो गए, फिर भी 200 दिन में क्या 6 महीना आप कहीं काम करके और 6 महीना बैठ के क्या खाना खा लेंगे? क्या पैसे कहाँ से आएंगे मजदूर? और न पैसे बढ़ाए कोई कि भाई पैसे डबल कर देते, तो कोई बात नहीं, पैसे डबल थोड़ी कर दिए।
राकेश जी वापस आपसे बात करूंगी करती हूँ। जवाब दे दो। हाँ तो बताइए जी राम जी, जी राम जी तो मैडम, मनरेगा को बदलकर जी राम जी कर दिए है। मैडम इन्होंने तो पूरे ही तो नाम बदले हैं। वो तो कांग्रेस का जो भी वो विजन हो उसमें राम का नाम आया है। उसमें क्या है कि ये जी राम जी को तो नाम तो बदलने का ही तो काम कर रही है बीजेपी, और कर रहा क्या है इन्होंने? इन्हें आपत्ति नहीं, राम सिर्फ उनके हैं जो सनातनी है। कांग्रेस बाबर की पार्टी है, कांग्रेस मोहम्मद गौरी की पार्टी है, मोहम्मद गजनवी की पार्टी है। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी बनाई है, ये राम की पार्टी कैसे हो सकती है? राम मंदिर का मैं जवाब देता हूँ। ये फर्जी राम के फर्जी भक्त है, फर्जी राम के भक्त है ये। मेरी बात सुनो, हमको कॉपीराइट बना लिया। मान नरेगा महात्मा गांधी के नाम से इनको एलर्जी है। 100 से 125 किए पर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। पहले 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, अब राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। तनख्वाह देने के लिए तो पैसा है नहीं, यूआईटी में निगम में पैसा नहीं है, कुलपति को मार दिया जाता है, पेंशन के लिए पैसा है नहीं है, और नरेगा के अंदर और बाहर डाल दिया गया। पहले कानूनी अधिकार दिया था, इन्होंने 125 दिन किए, पैसे मजदूरी नहीं बढ़ाए। बात करते हैं विकास की, 70 साल हमने जो किया इन्होंने बेचने का काम किया है। और अगर हम जो बताते हैं वो बेचते हैं, और बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, सब तो बेच दिया इन्होंने। और कोटा शहर के अंदर क्या नहीं बेचा इन्होंने? शेयर को बिकिया खरीद लिया, केबल फैक्ट्री खरीद ली, मल्टी मेटल खरीद लिया, फैक्ट्री अरब से खरीद ली, क्या नहीं खरीद रहे? अभी तो इनका पेट नहीं भर रहा, अभी तो इनका विकास। ये जो महिला बैठी है ये भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता हो सकती है, पर कर्मठ कार्यकर्ता हो सकती है बेचारी महिलाएं, मैं आपको बता देता हूँ, पर अभी उनका पेट नहीं भरा। नगर निगम में वो कांग्रेस में वो, अरे महाराणा प्रताप मर्द नहीं थे क्या? राजपूत समाज के महाराणा प्रताप मर्द नहीं थे क्या? क्या तुम मर्दों का देश कहाँ है? बलात्कार निकाल उन्होंने। कांग्रेस के मंत्री धारीवाल जी ने विधानसभा में बलात्कारियों को मर्द कहा। क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि बलात्कारी मर्द है? बलात्कारी मर्द नहीं है, ये धारीवाल जी और कांग्रेस की मानसिक संकीर्ण विचारधारा है, ये बिल्कुल विचारधारा है। और नरेगा की बात जिस तरह से अभी बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आने वाली हैं और बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कोटा शहर में। अपन शहर की बात करते हैं, प्रदेश और देश की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना है इसको लेकर आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने आज इस मुद्दे पे कम से कम डिबेट रखी यहाँ पे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी बोला बेरोजगारी पे, कोटा की जो भी समस्या है, पर देखा आपने बीजेपी की क्या आदत है, एंड में घूम फिर के वो हिंदू मुसलमान पे आते हैं बस। जैसे आप शिक्षा की बात करोगे हिंदू मुसलमान, चिकित्सा की बात करोगे हिंदू मुसलमान, पेयजल की बात करोगे हिंदू मुसलमान, कोचिंग की बात करोगे या किसी भी चीज की जो रोजगार से जुड़ी हुई चीजें हैं हिंदू मुसलमान। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार बैठ करके अच्छे से हिंदू मुसलमान कर लो। जब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाए, शिक्षा में अपन बात करेंगे कि शिक्षा में भारत कितने % पे आ रहा है, चिकित्सा में क्या हालात हैं, पेयजल की क्या हालत है। आप एमपी में देखो, अभी पानी पी के कितने लोग मर गए, और वहां का मंत्री बोलता है कि नहीं नहीं पानी अच्छा है, और वो बोलता है कुछ ऐसे शब्द लेता है यूज कोटा में। की बात करिए आप, देश और प्रदेश की बात मत करिए, आप सिर्फ कोटा की बात करिए। कोटा में मैं अभी सिर्फ आरोती की बात करिए जी, कोटा की तो मैं अभी ये बात करूंगा। यहाँ पे जो शिक्षा का मुद्दा था सबसे बड़ा, कोचिंग का था। कोचिंग पूरी तरीके से यहाँ पे अभी खत्म हो चुकी है, उसके ऊपर कोई सी भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि वापस बच्चों को कैसे लाए, वापस से यहाँ का जो अपना जो कमाई का जो चक्र है जो रुक गया लोगों का इकोनॉमी, वो कैसे वापस से चालू करें। अब जब तक बच्चा आएगा नहीं, यहाँ पे पूरा जो भी है इनकम सोर्स है बच्चों से होता है। अब पर यहाँ पे बच्चे हैं नहीं, बच्चे चले गए हवाई जहाज के लिए, बोल रहे हैं एयरपोर्ट बन रहा है, पर अब एयरपोर्ट बन भी जाएगा तो कितने लोग कोटा आएंगे। यहाँ पे मिलें जो थी, यहाँ पे जो फैक्ट्रियां थी वो सब बंद हो चुकी है। अब ये बोलते हैं हम ये लगाएंगे करें, पता नहीं है जब होगा, जब आंखों से दिखेगा, वापस से कोटा शहर तरक्की पे चलता हुआ दिखेगा, तब जाकर के हम माने कि बीजेपी कोई काम कर रही है। नहीं तो बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, अभी तो फिलहाल धरातल पे कुछ भी नहीं कर रही है। आपका नाम बता दीजिए। जुनैद। तो आपने देखा आज निकाय पंचायत चुनाव के लिए हमने डिबेट किया था, वहीं कोटा के जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर हमने डिबेट किया था। जल्दी हम आपके बीच में एक नई डिबेट लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए कोटा खबरें।
है।